अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन, सब ठीक ठाक फिट फाट, मेरे अंकल मेरे आंटी, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। कैसे हैं? ठीक है, तबीयत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया इतने कमेंट्स इतनी कॉलिंग का। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालिदा बहुत बेहतर है, आप सबकी दुआएं हैं। बहुत से लोगों ने कॉल भी किया, बहुत से कमेंट भी किए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी दुआओं का। इसी तरह मुझे मेरी वालिदा और हम सबको दुआओं में याद रखिए। हम भी इंशाल्लाह आपको ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखेंगे। आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का ब्लॉग ये देखिए, कंटेंट हर ब्लॉगर को नहीं मिलता, लेकिन बस अब कंटेंट नहीं मिला इसका मतलब ये नहीं कि कंटेंट लाजमी ढूंढोगे, जान में से कुछ तो बनानी तो पड़ेगी। तो आज का इंशाल्लाह मेरा कंटेंट ये है स्ट्रगल लाइफ, मतलब पैदल घूमना। तो आज हम घूमेंगे पूरे गुलबहार का, पैदल घूमेंगे। ट्यूशन भी हम पैदल जाएंगे। क्या बताएंगे कि पैदल चलने का और मोटरसाइकिल में चलने का क्या मज़ा है। तो चलते हैं, हमारे साथ रहिएगा, आज पैदल घूमते हैं। इस टाइम मैं हूँ मिस्टर कॉट के पास हूँ और हमारा जो सफ़र है, जो अगला हमारा टारगेट है, वो जाना है हुदैबिया स्कूल के पास। तो मेरे साथ रहिएगा, हम चलेंगे, रास्ते में गप शप भी लगाएंगे और बहुत सारी इंजॉयमेंट भी करेंगे। गप बस मज़ा आएगा, मज़ा आया नहीं, लेकिन मेरे चाहने वालों को तो ज़रूर मज़ा आएगा। जो अनसब्सक्राइबर हैं उनको मैं कुछ कह नहीं सकता, अब उनका अपना माइंड है, उनका अपना हर एक तरीका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 मिनट रास्ते में आज हमें हमारे फैंस मिले, वो क्लिप भी मैं डालता हूँ। मेरे फैन नाजरीन कैसे हैं आप सब? ठीक है, तबीयत अच्छी है। मैं रास्ते में जा रहा था, मुझे मेरा फैन मिला है। देखिए दूसरा फैन भी आ गया है। देखते हो तो मेरे ब्लॉग लाइक करते हो कि नहीं? गुड, कैसे लाइक किए दिखाओ। गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत एक अलग सी खुशी मिलती है जब फैंस मिले, तो एक अपना मज़ा आता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह जल्द से जल्द ब्लॉग आएंगे और अच्छे ब्लॉग आएंगे। चलो अल्लाह हाफिज़ बोलो। अल्लाह हाफिज़। फैंस का तो बड़ी खुशी मिलती है जब एक फैंस वगैरह मिले, तो एक अपना एक अलग सा मज़ा आता है। तो चलते हैं हुदैबिया स्कूल की तरफ। लेडीज़ के एहतराम करेंगे तो उनको नहीं ला सकते, बुरा लगता है। साथ ही हमारे यहाँ पर रास्ते में गेम जोन भी आता है वगैरह, बेस गुलबार शॉपिंग सेंटर भी आता है, उधर भी एक दो सलाम दुआ करके निकलते हैं। बुरा लगता है, कल को फिर गिले आते हैं। खारियान है ना, फिर पिशोरी है ना, फिर गिले ऐसे गंदा मारते हैं ना कि पूरी ज़िंदगी इंसान कहता है कि ये क्या लाज है। यहाँ पर घर में काम वगैरह हो रहा है। मुझे एक बात बताएं, आप लोगों ने टूर्नामेंट वाला तो ब्लॉग देखा होगा, कैसा लगा आप लोगों को टूर्नामेंट का ब्लॉग? बहुत लोगों ने लाइक भी किया, सब्सक्राइब भी किया, बड़ा मुझे खुशी भी हुई, मोटिवेशन भी मुझे मिली। इसी तरह आप लोग मुझे मोटिवेशन देंगे, इंशाल्लाह हम और भी आगे जाएंगे, मज़े मज़े के ब्लॉग भी बनाएंगे, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। चलते हैं गुलबार शॉपिंग सेंटर और फिर वहाँ से अपना सफ़र शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गुलबहार शॉपिंग सेंटर पहुँच गए हैं। हाँ, अब गुलबहार शॉपिंग सेंटर अपने बंदों से मुलाकात करते हैं और फिर वहाँ से भी जल्दी रवाना होते हैं, क्योंकि स्ट्रगल में इतना लाइट नहीं करते। हुसैन लोग खड़े हैं, रोटी का टाइम है आई थिंक, नॉट ऑफ डिफ। अस्सलाम वालेकुम सरकार, कैसे ही क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हो? ये क्या होते हैं सर? कैसे आप? अच्छे हैं? ठीक है, तबीयत अच्छी है? क्यों खफा हैं? खैर हो? ओहो, अल्लाह के सजावट के लिए भी दुआ की ज़रूरत है। सजावट के लिए भी दुआ करें, अल्लाह खैर करे। बोले खैर खुली वाह वाह, चक्रों पे देखिए हमारे बगैर जाएगी तो ये हाल तो ज़रूर है। नजर भी बच्चियाँ जिन्हें कान पकड़ ली। हुनैन भाई लोगों ने माशाल्लाह पोस्टर भी लगा दिए, देखें बहुत ज़बरदस्त इनकी गिफ्ट शॉप की दुकान है। अस्सलाम वालेकुम सरकार, कैसे हैं आप? ठीक है, तबीयत अच्छी है। हुनैन भाई मुझे एक 3 फुट का टेडी बियर बताएं ना कि ये 3 कितने फुट के है? ये 3 फुट के, ये 3 फुट से बड़ा है। अच्छा, ये टेडी बियर देख लें, कैसे टेडी बियर्स हैं। ये देखें, ऊपर देखें, कौन सा ये बड़े प्यारे प्यारे तो डिज़ाइन है। ये तो एंटिक पीस है ना, एंटिक को। मैं आप लोगों को चले एक चैलेंज करता हूँ, आए खरीद के दिखाएं, मैं आप लोगों को नर मानूंगा, मान जाऊँगा कि हाँ यार तो सिर्फ खरीदने वाले बंदे हो। आइए और ख़रीद के दिखाएं, मैं मानता हूँ। इजाज़त है? चले हम चलते, आज हमारे स्ट्रगल वो है पैदल चलने का ब्लॉग है। चलते हैं ट्यूशन की तरफ। अब हाँ बाड़ा बस हम चले, हार नहीं मानेंगे, हार मानने वाले नहीं हम लोग। माशाअल्लाह जी बात, गुलबहार का शोर और ट्रैफिक, ओह माय गॉड, इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? या बाहर मुल्क में, बाहर कंट्री में क्या इस तरह वगैरह के शोर होते हैं या नहीं? यहाँ पर देखा जाए तो ज़्यादातर रिश्कों के और चिंचियों के ज़्यादा शोर है। ये जगह तो सारे लेजेंड जानते होंगे, जॉन्स आर्केड। चल रहे हैं, रवान है, चलते हैं पैदल। मैं आज आप लोगों के खातिर ट्यूशन वगैरह पैदल जा रहा हूँ क्योंकि व्लॉग बनाने, व्लॉग इज़ सो इम्पॉर्टेंट अपने चाहने वालों को। हाँ देखें फैन है, क्या हुआ? हाँ चल रहे हैं आगे, देखते हैं, अल्लाह खैर करेगा। मेरा जिम
इधर हम जिम करते हैं, टेक्नो स्मार्ट जिम, लेकिन आई थिंक बोर्ड हटा दिए शायद, हाँ बोर्ड हटा दिए, लेकिन सबको पता तो है ना कि जिम तो है ना कि जिम नहीं है। जिम भी यार सेहत के लिए ज़रूरी है। आजकल लोग इधर बांटते हैं उधर बांटते हैं। जिम ऐसी चीज़ है बेवफा नहीं है, हमेशा वफादार। जिम हमेशा आपका साथ देगा, आपको वफा देगा, और दुनिया सब छोड़ देंगी आपको, लेकिन जिम कभी भी नहीं छोड़ेगा आपको। हम चले हम चले हम चले हम चले, चलो चले चलो चले, हिम्मत नहीं हारने की। जिसने हिम्मत हार ली वो गया, और जिसने हिम्मत नहीं हारी वो जिंदाबाद। पाक गाजी बिरयानी वाला है, बिरयानी कोई खाता है तो आ जाए, और जिसने नहीं खानी अल्लाह हाफिज़। आए हाय तैमूर भाई सलाम अलैकुम। ये मेरी मस्जिद है जहाँ पर मैंने हिफ्ज़ किया है, और जहाँ से मैं अल्हम्दुलिल्लाह कारी साहब बना हूँ। मुझे उम्मीद है देखिए चिंची वालों का शोर, सारा माहौल इन्होंने ख़राब किया हुआ है कसम से, सारा माहौल। खोता अलग खोता भी बुला कह रहा लाइक करो और सब्सक्राइब करो, खोता भी कह रहा लाइक करो और सब्सक्राइब करो, लेकिन वल्लाह कि आप लाइक और सब्सक्राइब कर दो। आप लोगों ने पक्की पक्की कसम खाई है कि आप नहीं करने वाले। फ्रूट वाले आए, फ्रूट वाले, हाउ आर यू? बहु सरकार, कहते बहु सरकार। नमूने है ना, गुलबार में सारे नमूने हैं ना, सारों को गुलबार ही मिले। ड्रीम कार डाला, और इंशाल्लाह इस ब्लॉग में मैं आप लोगों से कह रहा हूँ ये लेके छोड़ूंगा, और इंशाल्लाह ये मेरा आप सबसे वादा है। आज का जो दिन है ना वो आप लोगों के साथ ही मेरा, समझो बस। मैं पैदल भी घूमूंगा और आप लोगों के साथ सिर्फ बातें करूँगा। ओह माय गॉड, अरे छोला छोला चार चले रसगुल्ले रुझे, फलाना रुझे, ढिमकाना रुझे, वाले वाले। मक्की मस्जिद इज़ कमिंग। मक्की मस्जिद तक अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच गए, हमारा सफ़र मक्की मस्जिद तक बहुत ज़बरदस्त रहा। अब आगे चलते हैं। क्या करोगी? थैंक यू। देखिए माशाल्लाह फैंस मिले, बहुत सी खुशी होती है, लेकिन बहुत मज़ा आता है। इंशाल्लाह आगे जा रहे हैं, अब देखते हैं और कितना मज़ा आएगा। तो आगे जितनी बातें हैं मैं अपने फैंस के साथ ही करूँगा, अपने सब्सक्राइबर के साथ करूँगा, और किसी के साथ भी कब तक नहीं लगाएंगे। चलते हैं, चल रहे हैं और चलते रहेंगे। हार नहीं मानने का, जिसने हार मानी गया अपना काम करेगा। वो एक मसला हो गया, बच्चों को मेरे आईडी बताई नहीं, मुझे फॉलो कैसे करेंगे? फिर मेरे से पार्ट हो गया है ना, फिर पार्ट हो गया। नहीं नहीं नहीं, खैर मशहूर हो जाएंगे ना तो वीडियो उनके पास खुद ब खुद चली जाएगी। चल रहे हैं, रास्ते में डंडा मिल गया, डंडा, और हम जा रहे हैं जिहाद पे, और जिहाद फुल करते फिर निकलते हैं। बखैर, गुड मॉर्निंग। आगे आगे चल रहे हैं, देखते हैं। हुदैबिया स्कूल नज़दीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग देखें, मैं से लड़का हूँ ना, जितनी बातें भी करो रास्ता ख़त्म नहीं होता। मैं एक दफ़ा ना कालाम जा रहे थे, तो वहाँ पर गाड़ी में जा रहे ना, सारे कदम वगैरह हम पीछे डाले बैठे थे, तो मैंने अपने किस्से शुरू कर दिए। कालाम ख़त्म हो गया था, लेकिन मेरे किस्से ख़त्म नहीं हुए थे। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी गपशप लगाएंगे, मज़े मज़े की बातें करेंगे। खफा ना होने पर लाइक सब्सक्राइब करना हो, बस बाकी के बाकी देखी जाइए। और ये भी स्कूल की गली के इंटर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। ट्यूशन नज़दीक है, इसके बाद इंशाल्लाह दूसरी ट्यूशन भी आपको बताएंगे। लेकिन आज जो हमारा मेन जो सफ़र है वो पैदल के, कि पैदल चलने में कितना मज़ा आता है, और कितने लोग मिलते हैं रास्ते में, और कितना एक अलग सी फीलिंग होती है। जैसे आप लोगों को भी पता चल गया होगा मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कितने लोग मिले और कितने लोगों ने देखे। शर्म भी आ रही थी, लेकिन अब क्या करें ना, करना तो है। हार नहीं माननी ना, हार मानेंगे तो बस गए। चल रहे हैं और चलते रहेंगे। सेवन फैन दोबारा मिल गए। काशिफ जान AK-47 लाइक और सब्सक्राइब का खा। ओके डन 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 डन। देखिए अल्लाह देखे, हर एक नियत सफ़ा मंजिल आसान। अब पैदल चलने का भी ये मकसद होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह फैन से मुलाकात होती है, मोटिवेशन भी मिलती है, और दूसरा ये कि आप लोगों के खाते में पैदल चलो। तो अल्लाह के बंदो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और कितना बोलूँ, अल्लाह अल्लाह खैर। ये तो रात परेशान ही हो गए। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और मेरे साथ रहिए। दूसरी बात ये ना कि ट्यूशन मेरी नज़दीक हो गई है। इंशाल्लाह अगला सफ़र निकलते हैं तो मैं आपको ज़रूर बताता हूँ, मेरे साथ रहिएगा। ट्यूशन नज़दीक हो गई है, ट्यूशन पढ़ाते हैं और फिर निकलते हैं। ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ट्यूशन वगैरह से फारिग हो गए हैं। अब चलते हैं अपनी अगले मंजिल मकसूद की तरफ। देखिए माशाल्लाह लोगों की शादियाँ हो रही हैं, और हमें नज़ले हो रहे हैं और ज़ुकाम हो रहे हैं, ये चीज़ें हमें हो रही हैं। चलते हैं अगले मंजिल मकसूद की तरफ। हार नहीं मानेंगे इंशाल्लाह ताला, याद रखेंगे, हार कभी भी नहीं मानेंगे। चलें आप लोगों को अपनी एक कहानी सुनाते हैं। और कहानी कौन सी सुनाएं, स्टोरी वगैरह सोचते हैं। हाँ, एक वाक़या याद आया ना,
तो ऐसा हुआ ना, मैं आप लोगों को आज अपना एक वाक़या सुनाता हूँ अपनी ईमानदारी के बारे में, कि ईमानदारी के बारे में वाक़या सुनाता हूँ कि मुझे अपनी ईमानदारी का क्या सिला मिला। मैं पढ़ता था रॉयल पब्लिक हाई स्कूल में, मैं था 6th क्लास में और माशाल्लाह हमारी स्कूल में ऐसा था ना, मेरी दोस्ती बहुत अच्छी थी। वहाँ पर मैं कभी झूठ नहीं बोलता था, हमेशा ईमानदार रहता, सच्चा बंदा था। प्रिंसिपल के दिमाग में एक आइडिया आया, उसने छोले का ठेला लगा दिया। छोले वगैरह वो क्या होते, चना चाट नहीं होते, आलू छोले समोसे जो मिक्स होते, चना चाट, उसका ठेला वगैरह लगा दिया। तो वहाँ पर खाला बैठी होती थी, वो बेचा करती थी, मुझे अच्छी तरह यार 30 रुपये प्लेट होती थी। मैं भी 1-2 प्लेट लेकर, अच्छा मेरा जो होता था ना, मुझे मेरी मम्मा अंडा और रोटी वगैरह और पैसे देती थी ना, मैं अंडा रोटी लेके जाता था स्कूल में। मेरी अंडा रोटी पे बोलियाँ लगती थी, कोई कहता था 100 रुपये की बेचो, कोई कहता था 150 की मुझ पे बेचो, कोई कहता था 200 की बेचो। मैं घर में कहता था मैं खा रहा हूँ, लेकिन बीच में उधर मैं बोलियों पे बेचता था। 250 रुपये तक मेरा अंडा रोटी जो थी वो बिक जाती थी। ऐसा हुआ कि प्रिंसिपल को खाला पे शक हो गया कि यार जितने का मैं ठेला लगाता हूँ मुझे उतने पैसे बच नहीं रहे ना। तो आस्ता आस्ता ऐसा हुआ कि उनको शक भरता गया। तो मेरा ये होता था ना कि मैं हमेशा सच बोलता था, अपना काम बावक्त करता था, टाइम पे स्कूल जाता था, एक छुट्टी भी नहीं करता था। मतलब मेरा और रजिस्टर में ये होता था ना कि काशिफ जैसे बच्चे एक छुट्टी भी नहीं करता था। ऐसा हुआ कि एक दिन असेंबली में सारे खड़े हैं और प्रिंसिपल मिस को कहती है ना, प्रिंसिपल मिस को कहते हैं कि कोई ऐसा बच्चा दिखाओ जो बहुत ईमानदार हो और A1 बच्चा हो ना। अब मिस के दरमियान में मैं था, मेरे जहन में था, मेरा ये होता था ना, मैं मिस के आगे पीछे हुआ करता था कि यार नंबर भी अच्छे आए, उनके साथ और ताल्लुकात भी अच्छे रहे। अब ठरकी ना समझ लेना और खैर है, हाँ ना, आप लोग इंसान को और ही समझ जाओ। ऐसा हुआ कि एकदम असेंबली के दरमियान मिस मुझे कहते इधर आओ। मैंने कहा जी मिस खैर हो, क्या हुआ? कहते इधर आओ। तो सही ना, मैं डर गया। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, आज तक कभी इस तरह के केस वगैरह हुए नहीं है। और उसने मुझे बुलाया, मैं गया, प्रिंसिपल मुझे कहता है तुम बहुत ईमानदार हो माशाल्लाह। अच्छा मुझे तारीफ़ें करने लगा, मुझे पालिश लगाने लग गया ना। ये कौन से इलाके किस सबसे सुनाऊँ, कब्रिस्तान हम आ गए हैं जी। ये है किस भी सुनाता हूँ, सबर करे। और हम नहर के घाड़े पहुँच गए। माजरत पाऊँ, हाथ जरा दुख गया था, इस वजह से वीडियो रोकी है। तो अब मुझे पालिश लगाने लग गया। पालिश लगाए, मुझे कहते तुम बड़े अच्छे बच्चे हो, ईमानदार बच्चे हो, और मैं तुम्हें कल तुम्हारी ईमानदारी के खिला दूँगा। मैंने कहा अच्छा, मैं बड़ा खुश हुआ। मैं घर आया, मेरी मम्मा को बोला, मैंने कहा मम्मा मुझे कल गिफ्ट मिलेगा। मैं इस तरह फलाना ढिमकरा, एक इंसान होता है ना हवाओं में ओढ़ रहा होता है, मैं भी उड़ता गया। ऐसा हुआ कि कल गया हूँ ब्रेक का टाइम, मुझे प्रिंसिपल बोला, कहता आजो बेटा, मैंने सबके सामने गिफ्ट देता होगा शायद। गया हूँ, मुझे कहता ठेले पे बैठ जाओ। ओए खाला के साथ जी, मैं अब मिस की उसकी शक्ल को देखूँ और जी मुझे कहता तुम पैसों का हिसाब लगे। ईमानदारी में ये था कि चलो पैसों का मैं हिसाब करता था, खाला छोले बेची। और खाला मुझे ब्रंग देखती थी, कहती थी ये कैसा लड़का है, मेरे लिए बिठा दिए जी। मैं बैठ गया, मेरी ब्रेक भी हराम, मेरे दोस्तों के साथ टाइम जो स्पेंड मैं करता था मुझ पर वो भी हराम, हर चीज़ मुझ पर हराम हो गई। मैंने कहा ये कौन सा माजरा है। मुझे नहर के घाट के पास है, हम लोग नज़दीक हैं बिल्कुल, ये गुलशन कॉलोनी आई थिंक है। मैं हैरान परेशान, मैंने कहा यार अल्लाह ताला ये क्या हिसाब है, मेरी ब्रेक भी चली जाती थी। अच्छा मुझे आखिर में क्या मिलता था आप लोगों को पता है, एक छोले की प्लेट बस, वो भी अगर बच गई तो बच गया, वरना तो फिर अल्लाह हाफिज़। मैंने कहा यार ये मेरी ईमानदारी का सिल है। मुझे इतना गुस्सा है, मैंने 9-10 में ईमानदारी करना ही छोड़ दी। मैं छुट्टियों पर लग गया, बस इधर बांटता उधर बांटा। मैंने कहा यार ईमानदारी के खबर हो गुलबार में तो और नाम ही नहीं है नेकी का, तो जब बाहर मुल्क में नेकी करो वह भी गल है, तो पिशावर में नाम ही नौकरी नहीं है कोई। फिर उसके बाद मैंने ईमानदारी छोड़ दी, फिर मैं छुट्टियाँ करने लग गया, गैर हाजिर होने लग गया। तो ये तो देखें मेरे साथ ये वाक़या हुआ है। ये वाक़या आज तक कभी किसी के साथ हुआ है कि जो मेरे साथ हुआ है। हम तो कैसा लगा मेरा ये वाक़या। हम पहुँच गए हैं गुलशन कॉलोनी के पास। अल्लाह खैर, ये क्या हो गया। आयो कहते घुमा हुआ फैन, ये होती है ऐसी बात। तो फैंस है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, हम फैंस की अपनी इज़्ज़त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फैंस का। अब ट्यूशन वगैरह मेरी नज़दीक हो गई है, चलते हैं ट्यूशन की तरफ। देख लें नाज़रीन, आप लोगों के खातिर मुझे क्या कुछ नहीं करना पड़ा। आज ब्लॉग के खातिर पैदल चल रहा हूँ, पैदल। अच्छा ब्लॉग के खातिर वो गुलबहार की जगह पे हम आए आज पैदल और चलते रहेंगे। बाबा सिंह खाई गाजर है, गरम गरम गाजर है, लाल लाल गाजर है। चले इस ट्यूशन से फारिग होते हैं, फिर निकलते हैं, फारिग होकर आपसे बात करते हैं। फिर फैंस मिले, कैसे हैं आप लोगों ने? चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, लाइक भी किए, गुड। देखिए माशाल्लाह बहुत अलग से खुशी होती है। इंशाल्लाह और भी हम आगे जाएंगे, मुझे मोटिवेशन देते रहे। ट्यूशन पढ़ाते हैं और फिर गपशप लगाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ट्यूशन वगैरह से फारिग हो गए। अब चलते हैं अपनी अगली मंजिल मकसूद की तरफ। तो सफ़र बहुत लंबा है, समझे गुलबहार से गुलशन कॉलोनी, अब गुलशन कॉलोनी से दोबारा गुलबहार का सफ़र है, सिर्फ अपने फैंस की वजह से और किसी वजह से नहीं, सिर्फ आप लोगों के खातिर कि आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करें। क्या कुछ नहीं करना पड़ता लाइक और सब्सक्राइब के लिए। चलते हैं आगे की तरफ। अच्छा मेरा वाक़या आप लोगों को कैसा लगा, जो मैंने आप लोगों को जो ईमानदारी के जो किस्सा वगैरह सुनाया, वो आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं लगा? हाय हाय, अब एक और किस्सा वगैरह भी आ रहा है जहन में, लेकिन मैं कहता हूँ आप लोग बोर ना हो जाओ ना यार। मुझे मसला सिर्फ ये है ना कि आप लोग बोर ना हो जाओ, एक नई कहानी वगैरह भी सोचते हैं, एक और किस्सा सुना ही देते हैं। क्या करें, आप मजबूर हैं। लैंग्वेज तो गड़ी के पास आए हैं। इधर मेरी आप लोगों को पता है एक ट्यूशन होती थी, मतलब
बला जैन हुबैश, आपको शायद जानते हो, उनके साथ मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरा का माशाल्लाह। कुरान अब ख़त्म हो गया तो ट्यूशन वगैरह भी ख़त्म हो जाती है। तो अब आगे चलते हैं। हाय 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 हाय, चल रहे हैं एक बार, ठंडी ठंडी हवा, मज़ेदार हवा, मज़ा ही आ गया यार। पहले चलने का एक अपना मज़ा, लेकिन इंसान थक भी तो जाता है ना। तो चल रहे हैं अपनी मंजिल मकसूद की तरफ। आपका चैनल, मेरे चैनल का नाम काशिफ जान AK47, काशिफ जान AK47, लाइक करें। सब्सक्राइब। ये हुई ना बात, देखिए मैं उड़ो, मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो, मैं उड़ो, मज़े आ रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं सके आ गया ना यार, एक अपनी एक अलग सी फीलिंग आती है ना, एक अलग सी फीलिंग। अब तो पैदल चलने में मज़ा आ गया यार, बहुत मज़ा आ गया। तो एक अपना मज़ा आता है ना, एक पैदल चलने का, एक इंसान मोटिवेशन हो, खुशी हो, एक अपने एक अलग सा मज़ा है। ये आई थिंक हम लोग आ गए हैं, नम 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 भूल गया। अच्छा, एक वाक़या फिर याद आया ना, अपने एक वाक़या, फ़नी सा वाक़या, स्कूल का वाक़या, और भी वाक़या बहुत है, लेकिन मैं पहले स्कूल का सुनाऊंगा ना, आहिस्ता आहिस्ता वाक़यात पे आएंगे। ऐसा हुआ कि मैं अपने स्कूल का बड़ा लेज़ी लड़का था। लेज़ी मतलब टाइम पे जाता था, सब कुछ करता था, लेकिन मैं अपनी चीज़ों की कदर नहीं करता था, मतलब चीज़ें घुमा देता था। एक दिन जाता था, अगले दिन वो चीज़ मतलब मेरे बैग में या मेरे पास नहीं होती थी। लेकिन ऐसा हुआ कि सर्दियाँ थी और मामा ने नया कोट लेके दिया था ना स्कूल के लिए, बिल्कुल न्यू कोट था, न्यू कोट लेके दिया था। मुझे कहती है स्कूल पहनो ना, सर्दी थी। मैंने कोई 3500 के 4000 का कोट लिया था। 7 क्लास की स्टोरी, 6 क्लास की स्टोरी मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। मैंने न्यू कोट ले लिया, अब मैंने पहना हुआ जी स्कूल गया तो गर्मी लगने लग गई, तो मैंने खाली ऐसे उतार के चेयर के ऊपर रख दिया। और आपको पता है छुट्टी हो जाती है, हड़चल मच जाती है, बस लोग भागने लग जाते हैं। ऐसा हुआ कि मैं जब भाग गया हूँ ना, छुट्टी में निकला हूँ, तो वापस आता हूँ, मेरा कोट गायब है। जा मैंने कहा ये क्या चक्कर है। घर आया, मैं कहती है कोड, मैंने कहा मुझे क्या पता, रख मेरा एक टप्पर दूसरा टप्पर, अला मच्छी, मैं मच्छी, ये मछली हमने बहुत ली हैं यार, इतनी मछलियाँ ली हैं, इतनी ली हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकता, बहुत हमने रखी हैं। एक मिनट, फिर ऐसा हुआ कि मामा भी गई स्कूल, भागी कोट ढूंढने, तो वो कोट नहीं मिला। बीच में कोट यार बेंचों के नीचे गंदा पतंगा और मिट्टी मिट्टी हुआ था। चलो ये वाक़या हो गया। लेकिन ऐसा हुआ कि जी स्कूल का बैग घुमा दिया मैंने। हाँ, ये कहानी कुछ लेना। ऐसा होता है कि मैं स्कूल में ना पढ़ रहा था ना, तो मेरी वैन जो थी एक स्कूल की थी, एक तो आती भी जल्दी थी और लेट भी मेरे पीछे आती थी स्कूल। एक तो मुझे स्कूल जल्दी पहुंचाती थी, लेकिन स्कूल से मुझे लेट, मतलब 1 बजे स्कूल की छुट्टी होती थी और मैं वैन आती थी मेरे पीछे 2:30 बजे मेरे पीछे वैन आती थी। 1.5 घंटा मैं खाली स्कूल में बैठा होता रहा, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। ऐसा हुआ कि मेरा बैग पड़ा हुआ, तो मैं ऐसे बाहर खड़ा होता, इधर होता हूँ उधर होता हूँ, वापस आता हूँ, एकदम वैन आ जाती है। वैन आती है ना, तो खाला का बेटा क्या उसने शरारत की होती, मुझे नहीं पता होता, खाला के बेटे के साथ मैं लड़ा होता था। उसने ऐसी शरारत की है कि जी उसने मेरा बैग छुपा दिया। अब वैन आई है, वैन हारन पे हारन मार रही है, और काशी बंदा स्कूल में इधर बैग ढूंढे, उधर बैग, खाला का बैग इधर पड़ा था। मम्मा ने मुझे मतलब नई बुक्स लेके दी थी ना, मतलब क्लास शुरू हो गई थी, 1 मिनट होल्डिंग। मम्मा ने मुझे मतलब नई बुकें लेके दी थी इला कि पेपर आने वाले थे, मैंने नई बुक्स ली थी, सारा का सारा बैग घूम गया। अब वैन वाले को कहता हूँ बैग नहीं है, और प्रिंसिपल को ये बात खबर नहीं थी। मैंने प्रिंसिपल को बोला, प्रिंसिपल कहते चलो मैं ढूंढती हूँ। अब मैं वैन में लटक गया, मुझे बच्चे कहते बैग किधर, मैंने कहा घुमा दे, तुम खाली घाटो चलो। अब मैं पूरे रास्ते टांगे मेरी कामती जाए, मैं भी काम दूँ। मैंने कहा या अल्लाह अब ये क्या होगा, मार खाऊंगा, तो कोई ना कोई तो मेरे साथ अमल होने वाला है। ऐसा होता है, घर घुसता हूँ, अम्मी गेट पर खड़ी है, जी बेटा खाली नमूना खड़ा हुआ है। कहते जी अस्सलाम वालेकुम मम्मा, कहते वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहते बैग किधर है, मैंने कहा मम्मा वो तो स्कूल में किधर घूम गया। कहती है अच्छा, बीच में प्रिंसिपल ने मम्मा को कॉल की होती है कि जी आपके बेटे का जो बैग है ना, वो मैंने संभाल के रखा हुआ है, वो खाला के बेटे ने शरारत की थी, और 1 हफ्ता स्कूल की छुट्टियाँ थी, पेपर होने वाले थे जी। तो मैं तो इतना माशाल्लाह नाज़मीन बचा था कि स्कूल खुद अकेले आज जा नहीं सकता था। ऐसा होता है कि मैं चला गया, मम्मा ने कहा कि तुम्हारा प्रिंसिपल ने फ़ोन की तो तुम्हारा बैग छिपाया गया। मैंने कहा जी मम्मा आ गई थी, सॉरी। फिर ऐसा होता है कि अब 1 हफ्ता छुट्टी थी जी, बुखारी कॉलोनी पहुँच गए थे बातें करते माशाल्लाह। 1 मिनट यहाँ से निकलते हैं। फिर ऐसा हुआ कि 1 हफ्ता जी स्कूल की छुट्टी, तो 1 हफ्ते बाद इंग्लिश का डिक्टेशन पेपर था। मामा ने ड्राइवर को फ़ोन किया, ड्राइवर को बोला कि ज़रा आप स्कूल से बैग ले लें और ज़रा घर पहुँचा दें, अहमद ज़रूरी। ड्राइवर की गाड़ी मारी ख़राब हो गई कि पता नहीं उससे क्या बला पड़ी, उससे जाके बैग लेके अपनी दुकान में रख दिया। ड्राइवर जो था इलेक्ट्रॉनिक का भी काम करता था, उनका अपने ख़ानदानी काम था इलेक्ट्रॉनिक का। फिर ऐसा होता है कि जी 1 हफ्ता मेरा बैग उधर पड़ा है, मैं इधर घूमूँ उधर घूमूँ, जी बैग नहीं है, मैं बेगम लापरवाह बंदा बैठा रहा। एक दिन दादा ने अपनी पुराने 1985 की यामाहा निकाली और हम उस पर गए ड्राइवर की शॉप पे। ड्राइवर की शॉप भी नहीं मिल रही, ढूंढ के थक बड़ी मुश्किलों से बैग मिला। जब मुझे वो बैग मिला तो मैंने कही तो मेरा बैग लगता ही नहीं है, इतना गंदा बैग, इतना मिट्टियों से भरा हुआ बैग, उस पर धूड़े ऐसे लगता है कि 100 साल पुराना मेरा बैग पड़ा हुआ था उसकी दुकान में, और कितना पड़ा वॉशिंग मशीन के अंदर रखा हुआ था उसने। फिर बैग लिया, घर आया, वहाँ कहते शाबा किताब खोल,
हैं। मैंने कहा क्या करूँ, कहते किताब खोल। मैंने कहा मुझे कुछ आता नहीं, लेकिन पता नहीं अल्लाह ने क्या करम किया कि मैं 3rd पोजीशन आ गई और मैं पास हो गया पेपर में। तो मेरे साथ ऐसे कारनामे सर अंजाम होते रहते हैं। तो इंशाल्लाह हम और भी कहानी सुनाएंगे। व्लॉग बहुत लंबा हो गया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्यूशन के नज़दीक भी हो गए हैं, हमें इजाज़त दें, चलते हैं। व्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अल्हम्दुलिल्लाह अगर और फैंस मिले तो इंशाल्लाह व्लॉग में मैं ज़रूर डालूँगा। तो मुझे इजाज़त दें, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़, गुड अल्लाह हाफिज़। सरकार यूट्यूब व्लॉगिंग जी सरकार, लोग देखते हैं, लोग कहते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं, उनको बताना भी पड़ता है ना। अब चल रहे हैं ट्यूशन की तरफ, हमें इजाज़त दें, ठीक हो गया। अल्लाह सलाम।